तो हम लोग अब पटना में कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं दरभंगा। पटना जो पाटलिपुत्र जंक्शन था वहाँ से हम लोग का ट्रेन था दरभंगा के लिए। नमो भारत में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मेरा पहला एक्सपीरियंस था पटना टू दरभंगा, क्योंकि हम लोग का हमेशा आना जाना बाई रोड और बस सही रहता था ज़्यादातर, तो अच्छा लगा इस बार। वेल फंक्शनिंग ट्रेन है, अपने टाइम पे चलती है, नो डिले। बस हम लोग लेट कर दिए थे। क्या नहीं, कैसे हम लोग ट्रेन पकड़े बताओ। वो रवि के ब्लॉगिंग के चक्कर में हम लोग का ट्रेन छूटते छूटते बचा है। इस चक्कर में हम लोग टिकट भी नहीं लिए। हम लोग को 250 का टिकट 550 का पड़ा फाइन के साथ, लेकिन चलता है ये सब। ट्रेन पकड़ा गया, ये मेन बात है। कॉन्फ्रेंस में कुछ गेन करना है तो थोड़ा लॉस तो चलेगा ही, और ये जो हमारा गेन है ये लाइफ टाइम का गेन है, और लॉस जो है वो टेम्पररी लॉस है। क्या तो जो मनी का लॉस हो तो रिकवर हो ही जाएगा। तो डॉक्टर निशांत आज हमको बताएंगे। हम लोग मतलब अभी ट्रेन में ही है, लेकिन सोचे खाली बैठे हुए तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था हम लोग का कॉन्फ्रेंस कैसा रहा उस पर, और बैकग्राउंड में आपको ट्रेन का थोड़ा आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, उस चीज़ को कर दे। और जो डॉक्टर निशांत अभी आपको बताने जा रहा है उस पर फोकस करें। तो निशांत, कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बताइए, जो आपको कॉन्फ्रेंस कैसा लगा, और इससे मतलब आपके जो जूनियर्स है या फिर जो कलीग है उसको क्या आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, और मतलब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे मेन मुद्दा था कि ब्रेस्ट सर्जरी में कॉस्मेटिक्स मैटर। जैसे हम लोग नॉर्मली जहाँ भी टायर 2 सिटी में प्रैक्टिस करते हैं तो कॉस्मेटिक्स को नहीं देखता है। ब्रेस्ट में कोई लंप हुआ उसको काट के हटा देना है, उसके बाद ब्रेस्ट का क्या इफेक्ट रहेगा, साइज रहेगा एंड ऑल शेप रहेगा, उस पर कोई फोकस नहीं करता है। और इसका कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा वही था, ऑन्कोप्लास्टी। मीन्स आपको डिजीज़ को तो ट्रीट करना ही है, साथ में आपका ब्रेस्ट का एस्थेटिक्स भी मेंटेन रहना चाहिए। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बता दूं, जो हम लोग बड़ा से भी बड़ा या फिर कोई भी छोटा भी ऑपरेशन करते हैं तो मुझसे पेरीफेरी में देखा जाता है, जो लोग उसको लाइटली लेते हैं, जो अरे चलो हटाओ थोड़ा स्कार पर ही जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। लेकिन जो असली जो सर्जन है, रियल सर्जन है, जो मतलब हम लोग को इस कॉन्फ्रेंस में जो सीखने को मिला है वो यही चीज़ मिला है। अगर आप छोटा सा भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पेशेंट का जो स्कार मार्क है, मोस्टली फीमेल के लिए तो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि जो आपका जो स्कार है वो उसके लिए बाद में मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है बहुत ही मतलब मिनिमली इन्वेजिव की तरफ जो है ब्रेस्ट सर्जरी को ये लोग लेके जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप, जो ब्रेस्ट का जो था हम लोग जो ओपन प्रोसीजर आया, उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर आया, अब हम लोग एंडोस्कोपी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो स्कार का जो चांसेस है उसका जो उसी को कम करने के लिए हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एस्थेटिक को आगे की तरफ ले जाने के लिए जो है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ प्रोसीजर के बारे में बताइए डॉक्टर निशांत। जैसे हम लोग को बताया गया जैसे बैटविंग ऑपरेशन था, उसके अलावा जो डेमोन्स्ट्रेशन, बैटविंग, बेलिनीज ऑपरेशन, हेमी बैटविंग, फिर बहुत सारे फ्लैप्स बताए गए, जिसमें अगर जैसे लेक्समस डॉर्साई फ्लैप, लाइक कैप, माई कैप, हाई कैप, अलग अलग तरीके का जो फ्लैप है उसको कैसे मतलब हम लोग वहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से लेकर के। जैसे लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके ये दिखाया गया अल्ट्रासाउंड प्रोब से हम लोग को, जो अगर आप ग्राफ निकालने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैसे पता करना है जो आप उसी आर्टरी से ग्राफ को ले रहे हैं, क्या जो परफोरेटर है, हाउ टू आइडेंटिफाई परफोरेटर बिफोर टेकिंग ए ग्राफ्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग आज तक इसको देखे भी नहीं थे। जो बस हम लोग का रहता था जो हाँ ठीक है यहाँ से ग्राफ लेना है, वहाँ से काट दिया, उसको टर्न करके वहाँ लगा दिए क्या। लेकिन उससे पहले आपको क्या प्रोसीजर ध्यान रखना है, परफोरेटर को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको बचाना है, इस सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया गया। और बहुत सारे स्कॉलर सब आए हुए थे वहाँ पे, सबका अपना अलग अलग बस टॉपिक एक था, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी या फिर जो ब्रेस्ट जो सर्जरी उसके बारे में। लेकिन लोगों का थिंकिंग वहाँ पे बहुत ही अलग अलग था। सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से ब्रेस्ट कार्सिनोमा को कैसे मैनेज करना है, और जो पूरा वर्ल्ड वाइड जो उसका ट्रीटमेंट का जो प्लान है, जो कैसे क्या चल रहा है, उस सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। और हम लोगों ने अपना पोस्टर पे मिल रहा है, हम लोग का जो पोस्टर था, हम लोगों ने पोस्टर भी प्रेजेंट किया। और मेरा जो था, मैंने तो इतना जल्दी अपना पोस्टर रेडी किया था, जो एक दिन पहले रेडी किया, उसके बाद जाकर प्रेजेंट किया, तो उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर निशांत थोड़ा प्रिपेयर करके गए थे तो इसका भी अच्छा गया पोस्टर। थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन ओवरऑल अच्छा गया। और थोड़ा सवेरा हॉस्पिटल जो मतलब आप डॉक्टर निशांत इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए, जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और प्राइवेट में जो हम लोग जाकर के जो 2 कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड किया है, वो मतलब इस दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा? डिफरेंस देखिए, सब जगह अपने हिसाब से लोग एफर्ट्स डालते ही हैं, लेकिन वही है कि प्राइवेट सेटअप्स में नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पार्ट भी उनका थोड़ा बेटर रहता है। लेकिन अब गवर्नमेंट सेटअप्स में भी ये सब इंप्रूव हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम बेसिकॉन भी हुआ था तो उसमें बहुत बड़े बड़े सर्जन्स आए थे, तो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेन डिफरेंस हमको जहाँ तक लगता है वो जो ये है, जो मनी का जो बात होता है, तो प्राइवेट सेटअप में ये लोग के पास इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होता है, अच्छे वो लोग उस पर खर्चा करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में उतना देखने को नहीं मिलता है। मैंने पिछले बार भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, इस बार भी ये किया, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हमको पता चला। अब ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले अपने बढ़ावा देने के लिए करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। और मैं चाहता हूँ जो अगर आप भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, अगर आपके आस पड़ोस में अगर हो रहा है, अगर सर्जरी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, पढ़ने से जो आपको जो नॉलेज गेन होगा वो बोलते हैं ना किताबी नॉलेज होता है, लेकिन जब आप जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो उसमें जो आपका जो मॉडर्न जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जो करंट जो चल रहा होता है, उस सब के बारे में बहुत आइडिया मिलता है। और डॉक्टर निशांत इस बारे में बताइए, जो सीनियर से जो आप मिलते हैं तो उस टाइम में जो है, एक होता है जो आप बस पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस नहीं है, और एक वो जब पढ़ाई कर रहे हैं, आपको टीचर का गाइडेंस मिल रहा है, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें ये क्या डिफरेंस क्रिएट करता है?
सर्जरी में एक मेन चीज़ होती है, क्योंकि बुक्स में आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आप किसी केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में कभी फंसे तो उससे कैसे बाहर निकलना है, वो किसी बुक्स में नहीं मिलता लिखा हुआ। तो वो सर्जन्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, और बुक्स में जो प्रोसेस रहता है बहुत बार वो एग्जैक्ट सही नहीं रहता है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप उस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको कॉन्फ्रेंसेस में ही मिलता है। यस, आई एम एग्री विद डॉक्टर निशांत। ये चीज़ आपको इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में सीनियर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग का स्टेशन आ गया है, दरभंगा स्टेशन, तो हम लोग अब यहीं पे उतरेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, ट्रेन से अपने निकलूँगा, अब जाऊँगा अपने कॉलेज। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।